मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज एक कथा भेज रहा हूँ। वो कथा का एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर परिवार में शांति हो। भगवान भोलेनाथ आपका हर मनोकामना पूरी करे। कहते हैं कि मनुष्य को जब जो भी करना है वो अपने आप पर निर्भर होकर के वो अपने आप निर्भर होकर करना है। ना झूठ बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने का सजा जो मिलता है वो आप सभी जानते हैं। मैं वही दर्शा रहा हूँ, वही आज कथा के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान जो होता है एक गुरु के माध्यम से होता है। गुरु के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो सार्थक होता है, और जो शून्य ज्ञान होता है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। एक भोलेनाथ के द्वारपाल थे। द्वारपाल भोलेनाथ के थे। वो भगवान गणेश से पूछे कि ज्ञान कहाँ पे मिलती है, ज्ञान कैसे मिलती है, ज्ञान कहाँ पाई जाती है। गणेश भगवान ने बोले कि ज्ञान संघर्ष से मिलता है, अच्छे संघर्ष से मिलते हैं, अच्छे गुरु से मिलते हैं। गणेश जी बताए भोलेनाथ के द्वारपाल के। द्वारपाल सोचने लगे कि मैं ज्ञान पाने जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, कौन मुझे ज्ञान देगा, ये सोच रहे थे। द्वारपाल थे भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ उमा जी से एक दोहा सुना रहे थे। कहते थे कि हे उमा, ये दोहा के हम और आप जानते हैं, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। दोहा बताए थे। द्वारपाल ने घुटका लाग के तो सुन लिया। अब सुन के गांव गांव में घूमने लगा और दोहा कहने लगा, प्रचार करने लगा। जो सुनता था वो बोलता था कि भाई कितना बड़ा ज्ञानी, ये कितना बड़ा ज्ञानी हो गया, ऐसा दोहा तो हम कभी नहीं सुने हैं। ये दोहा पहला बार सुन रहे हैं। ये दोहा का ज्ञान इनको किसने दिया, कौन है गुरु। अब पूछने लगे। द्वारपाल बताता भी नहीं, क्योंकि वो सुन के ही दर्शा रहा था। जो सुना था वो कह रहा था, वो कोई सुना था भी नहीं। पूरा हलचल हो गया द्वारपाल के बारे में कि भाई इतना बड़ा ज्ञानी कहाँ से हो गया ये द्वारपाल। ये सूचना भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ ने सुने, बोले कि उमा जी, हम और आप दो ही आदमी जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं है। ये द्वारपाल को कहाँ से जान गया, कौन बताया द्वारपाल को। दूसरा दिन फिर भोलेनाथ एक और दोहा सुनाते थे। कहते थे कि हे उमा, ये हम जानते हैं और आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। भोलेनाथ दोहा सुना रहे थे। वही द्वारपाल द्वार पे था। द्वारपाल द्वार पे था, घूरका लग कर सुन रहा था। तब तक भोलेनाथ की नजर तो पड़ गया। भोलेनाथ का नजर पड़ गया द्वारपाल पर। वो गेट खुले। बोले कि अरे द्वारपाल, ये क्या कर रहे हो, जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय पिशाच बन जाओ, और पिशाच बन के काशी में जाओ, भटको जंगल में, काशीपुर जाकर जंगल में भटको। तो वो द्वारपाल पिशाच बन गया।
इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान हो वो पूरा हो, अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने से जीवन अधूरा होता है, जन्म ही अधूरा होता है, हर काम अधूरा होता है। इसलिए अधूरा क्यों बनना चाहते हो? अपना जीवन के सफल करो और संघर्ष करो, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, सत्संग अपनाओ और सतगुरु के शरण में जाओ। प्रेम से बोलो सत महाराज की, सतगुरु महाराज की जय।